दोस्तों, क्या सच में सिर्फ 10,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू की जा सकती है? क्या इस छोटे से अमाउंट से रोज का 1 या 2 हजार रुपए कमाया जा सकता है? देखो, इंटरनेट पर आपने ऐसे बहुत सारे थंबनेल देखे होंगे, लेकिन आज के इस 15 मिनट के वीडियो में, शायद 10 मिनट का, 15 मिनट का, हम कोई हवाई बात नहीं करेंगे। आज मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल और सच रास्ता बताऊंगा कि अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं तो आपको कौन सी गलतियों से बचना है, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है, कैसे अपने इस छोटे कैपिटल को सुरक्षित रख के धीरे धीरे बड़ा करना है। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो ये 10 मिनट, 15 मिनट आपकी किस्मत बदल सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है? सबसे पहले देखो, एक कड़वा सच आप और जान लीजिए। अगर आप 10,000 को लेकर इस सोच के साथ आ रहे हो कि इसे एक दिन में 20,000 या डबल कर दूंगा, 50,000 कर लूंगा, तो ये सोच गलत है। आप जुआ खेल रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं है। 10,000 से ट्रेडिंग करने में आपका मकसद करोड़पति बनना नहीं, बल्कि ट्रेडिंग सीखना होना चाहिए। देखो, कम कैपिटल में क्या दिक्कत आती है? 10,000 की कैपिटल से आप शुरू करना चाह रहे हो। देखो, छोटे कैपिटल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास गलती करने का चांस बहुत कम होता है। अगर 2-3 बार भी बड़ा नुकसान हो गया तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है ना? देखो, ऑप्शन बाइंग एक बेटर ऑप्शन है। ऑप्शन सेलिंग में बहुत सारे लाखों रुपए लगते हैं, तो ऑप्शन बाइंग एक बढ़िया ऑप्शन है। 10,000 में ऑप्शन सेलिंग आप कर नहीं सकते, लाखों रुपए चाहिए होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे? ऑप्शन बाइंग करेंगे, जहां रिस्क लिमिटेड होता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। लालच नहीं करना, ठीक है? अब सवाल ये आता है कि 10,000 में हमें किस में ट्रेड करना चाहिए। देखो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, अपना फिन निफ्टी, और सारी चीजें हैं। पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो, बैंक निफ्टी को तो आप सीधा ना ही कर दो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। ऊपर नीचे, नीचे ऊपर होता है, और इसके प्रीमियम भी बहुत महंगे होते हैं। मतलब आप, अगर आपने एक लॉट ले भी लिया है इसका, तो वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि आपका स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो सकता है। ठीक है ना? निफ्टी 50 या मिड कैप निफ्टी, ये दोनों बेस्ट है, शुरुआत के लिए बेस्ट है। और उसमें मतलब निफ्टी 50 ले लो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है? इसका लॉट साइज, जो निफ्टी का लॉट साइड है, लॉट साइज है, ये 65 का होता है। ठीक है ना? आसानी से आपके बजट में फिट हो जाएगा। और इसकी चाल भी थोड़ी शांत होती है, जिससे आपको सोचने और सही फैसला लेने का टाइम मिल जाता है। ठीक है? अब निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस कौन सा चुनना चाहिए? देखो, हमेशा एटीएम, जिसको एट द मनी बोलते हैं, या हल्का सा आईटीएम, जिसको इन द मनी बोलते हैं, इन्हीं के ऑप्शन ही आपको खरीदने चाहिए। ठीक है? कभी भी सस्ते के चक्कर में, ओटीएम के चक्कर में फंस जाना, आउट ऑफ मनी जिसको बोलते हैं। मतलब जैसे आपने देखा, एक्सपायरी वाले दिन 5 रुपए का प्रीमियम है, 10 वाला है, चलो सस्ता है, ज्यादा आ जाएगा, बढ़ गया तो एक ही दिन में मैं कुछ पैसे कमा लूंगा। लेकिन इसमें क्या होता है, एक्सपायरी वाले दिन ओटीएम के जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाता है, सारा पैसा डूब जाता है। ठीक है? अब बात कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। देखो, सबसे पहले तो ट्रेडिंग हमने करनी है एक ही लॉट से। जब देखो, जब तक आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉट से ट्रेड करना है। लालच में आकर क्वांटिटी नहीं बढ़ानी। अब रिस्क क्या लें? पर ट्रेड का रिस्क, एक ट्रेड में आपको 500 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है, लॉस नहीं लेना है। ठीक है? मतलब 10,000 की कैपिटल है, 5% हो गया 500 रुपए। दिन में एक ट्रेड करो, 500 रुपए का लॉस होता है, अपना निकल जाओ। इसका मतलब है कि अगर आप लगातार 20 बार भी गलत साबित होते हो या हार जाते हो, 500 रुपए का आपका नुकसान होता है, तब जाके आपका कैपिटल खत्म होगा। इसका मतलब है कि आप 20 ट्रेड्स का आपको करने का मौका दिया गया है, कम से कम।
ठीक है। स्टॉप लॉस की बात करते हैं। देखो बिना स्टॉप लॉस के सिस्टम के सामने बैठना भी नहीं है। स्टॉप लॉस तो बहुत जरूरी है। अगर आपका सेटअप कह रहा है कि 500 का लॉस हो गया तो बिल्कुल उसी टाइम मार्केट से बाहर निकल जाओ। ठीक है। अब ट्रेड कब और कैसे लेना है ये भी देख लो। देखो 10,000 के साथ आपको रोज रोज 10-10 ट्रेड, 5-5 ट्रेड नहीं करने हैं। एक या दो ट्रेड, हाई क्वालिटी ट्रेड ढूंढ लो। ट्रेड कैसे ढूंढोगे भाई? सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लो। देखो चार्ट पर देखो कि मार्केट कहाँ बार बार घूम रहा है। जैसे मतलब मार्केट कभी मजबूत सपोर्ट पे आए तो वहां से बाय कर सकते हैं, या रेजिस्टेंस मजबूत रेजिस्टेंस पे आता है तो वहां पे सेल कर सकते हैं। दूसरा है ट्रेंड, ट्रेंड के साथ चल सकते हो। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो सिर्फ खरीदने की सोच रही है। और गिरते मार्केट में कभी ऐसा नहीं करना कि यार गिर रहा है तो फिर भाई बाय ही करना है, ऊपर ही जाएगा तो कॉल ही लेनी है। ठीक है, ध्यान रखना। ट्रेंड के हिसाब से चलोगे। ठीक है। तीसरी चीज होती है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड से पहले मैं और बता दूं आपको, मेरे यूट्यूब चैनल में अभी कुछ वीडियोस डली हुई हैं। उसमें थोड़ा सा दिखाया गया है कि ट्रेड आप कैसे इंडिकेटर के थ्रू भी ले सकते हैं। तो यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो और ज़्यादा वीडियो मेरी मिल जाएंगी। काफ़ी बैक टेस्टेड वीडियो हैं, तो आप चेक करना उसको, आप देखना। और अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात कर लेते हैं। देखो आपका टारगेट कम से कम 1:2 होना चाहिए। 1:2 क्या होता है? मतलब आप एक ट्रेड में 500 का रिस्क ले रहे हैं। ठीक है। लेकिन प्रॉफिट जब भी आए 500 पे नहीं रुकना। 1000 से कम का प्रॉफिट लेना ही नहीं। 1:2 चलेंगे तो हमारे 10 में से 4 ट्रेड भी ठीक होंगे तो भी हम नुकसान में नहीं रहेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। देखो दोस्तों, वीडियो को समझते हुए मैं आपको देखो तीन गोल्डन रूल्स देना चाहता हूँ। देखो मैं आपको, सबसे पहला है कि ओवर ट्रेडिंग मत करो। दिन में एक बार प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो रहा है, आपने स्क्रीन बंद कर देनी। मोबाइल पे करते हो मोबाइल ऑफ कर दो। मोबाइल में मतलब ऐप ऑफ कर दो, मत करो। ठीक है। दूसरा क्या होता है, देखो ट्रेडिंग जर्नल बनाना जरूरी होता है। एक डायरी में लिखो कि आज आपने क्यों ट्रेड लिया, नुकसान हुआ तो क्या गलती की। लिखोगे तो समझ आएगा, सुधार कर सकते हो। अगर इस लाइन में आगे जाना है, अच्छा बिजनेस है, तो ये चीजें आपको रूल्स, बिना रूल्स फॉलो किए कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। और शुरू में तो बिल्कुल सीखने पे ध्यान दो। ये 10,000 रुपये समझ लो जो आप लगा रहे हो, ये आपकी मार्केट की फीस है, मार्केट को समझने की। अगर आप इसे 3 महीने तक भी बचा गए ना, तो समझ लो कि आप 90% ट्रेडर से आगे निकल गए जो कि लॉस करते हैं मार्केट में। दिखता तो है पैसा बन रहा है, पैसा बन रहा है, लोग कारें दिखाते हैं बड़ी बड़ी। तो आपने बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से चलना है। अगर रूल्स फॉलो करोगे तो आपको इस मार्केट में जीतने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपने आगे बढ़ना है, सीखना है। ठीक है। अगर आपको ये प्रैक्टिकल गाइड देखो दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है। और नीचे कमेंट में बताना है कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर देखना है। ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।